हाँ, नमस्ते, मैं एमबी वाघ बात कर रही हूँ। तो आज मैं जानकारी देने वाली हूँ सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के आयु के बारे में। उसका आयु कैसे फिक्स किया गया है और उसका पाप पुण्य का रेशियो से उसका क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट आप ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो सत्ययुग की आयु की है, जिसमें मैंने दिखाया है कि सत्ययुग का पूरा सर्कल बनाया है और उसमें मैंने नीचे दिया है, सॉरी ऊपर दिया है मैंने टोटल आयु है जो 17,28,000 है। अभी ये 17,28,000 कैसे आयु बनी है उसके बारे में मैंने डिटेल में नीचे भी लिखा है, और आप ठीक से इमेज देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो जो पूरा सर्कल है ये, तो ये पाए पाए चार्ट की तरह आप ले सकते हैं। तो पूरा युग का आयु अगर 17,28,000 है, तो उसका मतलब उसका उसके चार भागों में अगर आप उसका विभाजन करते हैं तो फर्स्ट एक पोर्शन आएगा 4,32,000, जो कि आपके कलयुग की भी आयु है। तो 4,32,000 ऐसा चार चरणों का अगर आप मिला देते हैं तो उसका टोटल आएगा 17,28,000। तो यहाँ पे जो चरण आपको दिखाए गए हैं, जो चरण का बार-बार ज़िक्र किया जाता है, या जब भी आयु की बात होती है या किसी युग की बात होती है, तो वहाँ पे चरण के बारे में बार-बार बताया जा जाए। ये मतलब त्रेता युग 3 चरण का है, द्वापर युग 2 चरण का है, कलयुग 1 चरण का है। उसका मीनिंग ये है कि सतयुग 4 चरणों का मिलके है, मतलब एक चरण को पुण्य का पोर्शन बताया गया है। मतलब अभी आप इस इमेज में देख सकते हैं, मतलब मैंने जो जो 4 चरण मिला के ये सतयुग बना है, उसमें पूरा आयु दिया गया है चरण के हिसाब से, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, मतलब संपूर्ण आयु आप देखेंगे तो 70,28,000 वो कैसे आता है, तो 4,32,000 मिला के, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 4,32,000 मैंने 4 बार प्लस किया है, तो 17,28,000 टोटल आता है। तो ये सतयुग की आयु होगी। यहाँ पे 4 चरण मिला के ये आयु हुई, जो कि मैंने साइड में लिखा है 4 डिवाइड बाय 4, मतलब 100 आउट ऑफ 100 और 4 आउट ऑफ 4। तो यहाँ पे आप अगर कहीं पे भी सर्च करेंगे या कहीं से भी जानकारी लेंगे सतयुग की, तो 4 चरण मिला के ही ये आयु आया है। तो ये सतयुग का आयु है। हाँ, तो यहाँ पे जो सत्ययुग का आयु के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे पाप का 0 मात्रा है, इसलिए आप अगर आप आगे के युग के बारे में जानकारी देने वाले हो तो कहीं पे भी पाप को कंसिडर नहीं किया गया है, मतलब पाप को कोई आयु दी नहीं गई है। तो सिर्फ़ पुण्य की आयु दी गई, इसलिए यहाँ पे सतयुग में पूरी तरीके से पुण्य है, इसलिए पाप की आयु नहीं है। तो टोटल आयु आती है 17,28,000। अब इस सभी युग की यही आयु होती है, लेकिन पाप की आयु उसमें से कम कर दी जाती है, सिर्फ़ पुण्य की आयु कंसिडर की जाती है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम दूसरी इमेज देखेंगे, जो कि त्रेता युग की आयु की है। यहाँ पे मैंने ऊपर टोटल आयु लिखी है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप 12,96,000, जो कि पूरा आयु है, और त्रेता युग का 3 चरण बोला गया है, मतलब पाप का चरण इसमें ऐड नहीं है। तो पाप के चरण को कुछ भी आयु दी नहीं गई है, उसको ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे त्रेता युग दिया है, तो यहाँ पे 3 चरण है, इसलिए तीनों चरण का आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,32,000, 4,32,000, 4,32,000। आप इसको 3 चरण को इस अमाउंट को अगर 3 चरण से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अभी त्रेतायुग की आयु जो मैंने यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 12,96,000। अभी ये अमाउंट कैसे आता है, तो यहाँ पे 3 चरण दिया गया है। त्रेतायुग का आयु 3 चरण है, पाप के वही सेम फार्मूला है, पाप के जो चरण है उसका कुछ भी मतलब कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाता, उसको ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। तो 3 चरण का आप 3 चरण को 4,32,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12,96,000 आएगा, जो कि 75% ऑफ 100, जैसा पाई पाई डायग्राम में देख सकते हैं आप, पाई चार्ट में देख सकते हैं। तो अगर ये पूरा आयु इसका ये समझ लिया जाए तो उसका वो 70% आता है। तो मैंने पहले भी बताया, एक चरण 4,32,000 का ही रहता है। तो यहाँ पे 3 चरण का मिला के त्रेता युग बना है। मैं फिर से बता रही हूँ कि पाप का कोई भी हिसाब नहीं है, पाप को ज़ीरो कंसिडर किया गया है। तो 3 चरण का यहाँ पे 4,32,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, या फिर 3 बार मिला के भी आपको यही सेम अमाउंट आएगी। अब आते हैं आप द्वापर युग के, अगर द्वापर युग का भी वही सेम फार्मूला यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे 8,64,000 का द्वापर युग का आयु है। अभी ये आयु कैसे निकाला गया है, तो वही सेम फार्मूला है। 2 चरण का है द्वापर युग, तो 2 चरण को मिला के 8,64,000 ये अमाउंट आता है। तो आप साइड में भी देख सकते हैं, मैंने 2/4 किया है इधर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 50% आता है, मतलब जो भी आप अगर पाई चार्ट को आप 100% कंसिडर करेंगे तो उसका ये 50% है। मतलब 4,32,000 2 चरण मिलाएंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पाप को कोई मात्रा नहीं दी गई, सिर्फ 2 चरण यहाँ पे पुण्य के हैं, तो 2 चरण को ही मिलाया गया है। तो 2 चरण को मिला के 8,64,000 ये अमाउंट आती है। यही इस युग का आयु है। और आप वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4,32,000 बाय मल्टीप्लाई बाय 2, और या फिर वो 2 बार मिला के, जैसे मैंने नीचे यहाँ मिला के दिखाया है। फिर जो द्वापर युग की आयु होती है वो 8,64,000 आती है। तो सेम यहीं पे आप देख सकते हैं कलयुग क्या ये है, यहाँ पे मैंने दिखाया है 4,32,000 ये कलयुग का टोटल आयु। यहाँ पे पाप को 0 मात्रा दी गई है, मतलब यहाँ पे एक चरण पुण्य का है, और तीनों को हम चरण नहीं बोल सकते क्योंकि पाप को कंसिडर ही नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे पाप को 0 0 3 0 आप समझ सकते हैं, इसलिए उसका कुछ भी कंसिडरेशन नहीं किया। कलयुग में एक ही चरण काम कर रहा है जो कि पुण्य का है, तो उसका 4,32,000 है। जो यही कलयुग की आयु भी है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे एक चरण को 4,32,000 का आयु मिला है। जिस युग में जिस हिसाब से पाप की और पुण्य की मात्रा होती है, उस हिसाब से ये आयु का डिवाइडेशन होता है। तो यहाँ पे पुण्य की मात्रा सिर्फ एक चरण की है, तो यही इसी का आयु है। पाप को कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे तीनों जगह पे मैंने आपको ये लाइन बना बना के दिखाया कि पाप पाप किसको बोला गया है। तो 3 चरण यहाँ पे पाप में आए ये हैं, तो उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है आयु का। सिर्फ एक ही चरण का आयु का कंसिडरेशन है, जो कि 4,32,000 आता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है या कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।